This is chapter 12, class 10th mathematics NCERT, and this is exercise 12.1 new. And the question number first is, two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. दो क्यूब है जिनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है वन का, और उनको एंड टू एंड हमने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद एक क्यूबॉइड बनता है। बताइए कि उस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम पहले विजुलाइज करते हैं। देखिए, ये पहले से दे रखा है कि वी नो दैट साइड ऑफ ए क्यूब दैट इज वॉल्यूम रेज टू द पावर 1/3। क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम इज द साइड ऑफ ए क्यूब। जब किसी क्यूब का वॉल्यूम दे रखा हो और उसका साइड यानी एज डिटरमाइन करना हो, तो यू टेक द क्यूब रूट ऑफ द वॉल्यूम। फिगर ये बनता है, देखिए कि पहले ये हमारे पास एक क्यूब है और उसका जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इट इज गिवन। इसके साथ ऐसा ही एक क्यूब और ज्वाइन कर देते हैं। देखिए, ये एक साइड ऑफ क्यूब कितना होगा, वॉल्यूम इसका 64 दे रखा है, तो क्यूब रूट ऑफ 64 पावर 1/3। So what is side of cube? That is 4 into 4 into 4 raised to the power 1/3. So side will be 4 centimeter. So you can write side A is equal to 4 centimeter. जो ये क्यूब बन रहा है, A क्यूब, उसका साइड 4 सेंटीमीटर, ये देखिए 4 सेंटीमीटर है। इसके साथ एक ऐसा ही क्यूब और अटैच किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है। देख कैसे ज्वाइन होगा, ये देखिए। ये हमने क्यूब ज्वाइन कर दिया है इसके साथ में। अब जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं तो ये फिगर जो बनता है ये क्यूबॉइड का बनता है, मीन्स ऑल साइड्स आर नॉट सेम। ये जो लेंथ है वो 4 और 4 8 सेंटीमीटर हुई। ये जो हाइट है दैट इज 4 सेंटीमीटर, और ये जो ब्रेड्थ है दैट इज साइड ऑफ क्यूब दैट इज 4 सेंटीमीटर। दिस इज 4 सेंटीमीटर, और ये जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। हमें यूज करना होगा, अप्लाई करना होगा द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एंड दैट इज गिवन बाय length is 8 centimeter, breadth is 4 centimeter, and height is 4 centimeter. The total surface area of the resulting cuboid, that is twice of LB plus BH plus LS, आप जानते ही होंगे ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है। In place of L we put at 8, in place of B 4, and in place of H we put 4 centimeter. So that is twice 8 into 4 plus 4 into 4 plus 4 into 8। कैलकुलेट करेंगे, दैट इज ट्वाइस 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32। ये 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। अब सिंप्लीफाई फिर से करिए, तो दैट इज 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32, दैट इज 80। 82 जा 160 centimeter square, and this is answer of this question. So the total surface area of the resulting cuboid is 160 centimeter square, and this is the answer of the question. That's all for this question. Question number 2. A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. And the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. इसको विजुलाइज करते हैं।
देखिए, पहले हमारे पास एक होलो हेमिस्फीयर है, उसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, दैट इज वाई रेडियस विल बी 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, दैट इज वाई रेडियस विल बी हाफ ऑफ 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर का हाफ होगा, डायमीटर का हाफ होगा, तो ये जो रेडियस होगी डायमीटर बाय 2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर, देखिए ये यहाँ पे अभी हमारे पास हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर की तरफ एक माउंट किया जाता है सिलेंडर को, उसको भी विजुलाइज करते हैं। ये देखिए, ये सिलेंडर है, वेसल की टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है यहां से लेके यहां तक। इसमें इसका जो रेडियस है हेमिस्फीयर का, वो भी शामिल हो गया है। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर के लिए हमें 7 सेंटीमीटर को कम करना होगा। ये जो 7 सेंटीमीटर है यहां से लेके यहां तक, मैं विजुलाइज करता हूं, that is 6 centimeter, and because this is 7 centimeter and the diameter is 14 centimeter, that is why radius 7 centimeter, here to here this is also 7 centimeter, total is 13 centimeter, that is why the height of the cylindrical part is 6 centimeter. अब हमें सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर चाहिए और सरफेस एरिया हमें सिलेंडर का चाहिए, दैट विल बी टोटल सरफेस एरिया। Inner surface area of the vessel, that is curved surface area of cylindrical part, plus curved surface area of hemispherical part। हमें इसका टॉप नहीं चाहिए, because this is hollow। Curved surface area of cylindrical part, that is 2 pi rh, and the curved surface area of hemisphere is 2 pi r square। Taking 2 pi r common, that is h plus r। In place of h, you replace by 6. In place of radius, you take 7, because the radius of cylinder and hemisphere both are equal to 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे सिलेंडर का रेडियस भी 7 सेंटीमीटर है और ये जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस भी 7 सेंटीमीटर है। वैल्यू को रिप्लेस करिए, दैट इज 2 इंटू 22/7। इन प्लेस ऑफ रेडियस राइट 7 multiplied by, in place of h 6, and again r is equal to 7। ये 7 और ये 7 कैंसिल, 6 और 7 13, सो 44 into 13, that is 572 centimeter square, and this is answer of this question। That's all for this question। Question number 3, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius। The total height of the toy is 15.5 centimeter। Find the total surface area of the toy। ये एक टॉय है, ये हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, उस पे माउंट होता है एक कॉन जिसका टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर है। रेडियस कॉन और हेमिस्फीयर का सेम ही है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है।
The total surface area of the toy, that is curved surface area of cone plus curved surface area of hemisphere हमें चाहिए. कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन पाई आर एल होता है, मीन स्लांट हाइट इज रिक्वायर्ड. पहले इनके रिमेनिंग मेजरमेंट लिख लेते हैं. द रेडियस इज 7/3.5 सेंटीमीटर. वेन यू कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन इट इज 7/2 सेंटीमीटर. हमने इसलिए किया कि कैलकुलेशन में डेसिमल के बजाय फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना आसान होता है. इट इज इजी टू मल्टीप्लाई व्हेन द गिवन नंबर इज रिटन इन fraction instead of decimal. That is why 3.5 centimeter we have written 7/2 centimeter. Right. Second, the total height of the toy is 15.5 centimeter. And the height of the conical portion is 12 centimeter. How? Because total height is 15.5 centimeter minus 3.5 centimeter. देखिए, ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर है. तो ये जो लेंथ होगी, ये हाइट होगी हियर टू हियर, इट विल बी 15.5 minus 3.5, that is 12 centimeter. So height of the conical portion, that is 12 centimeter. स्लांट हाइट की हमें इसमें जरूरत होगी. तो दैट इज, we know slant height is equal to radius square plus height square. This is square plus this is square. So this is slant height. कैलकुलेट करेंगे. Because we know L square is equal to R square plus S square, where L is slant height, R is radius, and S is height. 12 square is 144. 3.5 whole square is 12.25. It is 156.25. इसका स्क्वायर रूट को आप लर्न कर लीजिए, या आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना आना चाहिए. दैट इज 12.5 सेंटीमीटर. सो दिस slant height is 12.5 सेंटीमीटर. फॉर्मूला यूज करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज पाई आर एल प्लस, that is 22/7 into radius is 7/2 into length height, that is 12.5. On calculating we get 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमने कोनिकल पोर्शन है, इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट किया है, एंड इट इज इक्वल टू 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ वी नो कर्व सरफेस, वी वांट टू फाइंड आउट कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर. ये जो हेमिस्फीयर है ये वाला, इसका हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए. एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज गिवन बाय 2 pi r square. We already have radius, that is 7/2 centimeter. So 2 as it is, in place of pi 22/7, in place of radius 7/2 into 7/2, calculate करेंगे, that is 72 सेंटीमीटर स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें इन दोनों को ऐड कर देना चाहिए. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज 137.5 प्लस 77. ऐड करके देखें कितना आंसर आएगा. दैट इज 137.5 प्लस 77, दैट इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड दिस इज a required answer of this question. The total surface area of this toy is 214.5 centimeter square, and this is the answer of the question. That's all for this question.
Question number 4. Very important and very, very simple question. A cubical block of 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have, and find the total surface area of the solid. एक cubical block है, 7 सेंटीमीटर उसका साइड है, मीन्स एज ऑफ द क्यूब दैट इज 7 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर हमने एक हेमीस्फीयर सरमाउंट किया है, फिट किया है, बड़े से बड़ा हमने फिट किया है। तो बताइए उसका पहले तो हेमीस्फीयर का डायमीटर क्या होगा। इसको हम पहले विजुलाइज करते हैं। देखिए ये मैं क्यूब बनाता हूं। ये मैंने एक क्यूब बनाया, और उसका जो ईच साइड है वो 7 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर मैंने एक हेमीस्फीयर को सरमाउंट किया, फिट किया है ग्रेटेस्ट डायमीटर का। देखिए ये रहा, ये ऊपर की तरफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का डायमीटर इस जो ये आपका क्यूब है उसकी एज के इक्वल होगा। मींस द एज ऑफ द क्यूब इज साइड ऑफ द क्यूब इज 7 सेंटीमीटर। तो यहां से लेके यहां तक जो इसका डायमीटर होगा दैट विल बी 7 सेंटीमीटर। Each side of the cube is 7 centimeter, means length is 7 centimeter, height is 7 centimeter, breadth is also 7 centimeter, because all sides of a cube are equal. The greatest diameter will be 7 centimeter. That will be equal to the side of the cube. और side of the cube 7 centimeter है, तो greatest diameter कितना होगा लिख दीजिएगा, that is 7 centimeter. ये तो हमारा पहला ही क्वेश्चन हुआ कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर। अब हमें फाइंड आउट करना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया में देखिए इसका जो कैसे, इसमें क्या फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। कि पहले तो बिकॉज देर आर 6 साइड्स, 6 सरफेसेस ऑफ द क्यूब, टोटल 6 सरफेस का आप एरिया निकालिए, तो वो होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि सारे स्क्वायर होते हैं। इसमें ये जो पोर्शन जहां पे इसका जो बेस मीन्स सर्कुलर पोर्शन जो इस पे टिक जाएगा उसको कवर कर लेगा, उसके एरिया को आपको सबट्रैक्ट करना होगा, और फिर आपको ये जो कर्व सरफेस एरिया है हेमीस्फीयर का उसको ऐड करना होगा। देखिए कैसे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ that will be surface area of cubical block plus curved surface area of hemisphere minus area of base of the hemisphere। ये जो base of the hemisphere सर्कल होता है और उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, that is 6 into side square, that is surface area of cube, plus 2 pi r square, that is curved surface area of hemisphere, minus pi r square। 2 pi r square minus pi r square, that is 6 into side square plus pi r square। आप सीधा एग्जाम में ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको इतना सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, देन इट विल बिकम इजी फॉर यू। साइड 7 सेंटीमीटर है और रेडियस कितना होगा, 7/2 सेंटीमीटर होगा। 6 इंटू 7 होल स्क्वायर प्लस पाई 2/7, रेडियस इज 7/2 इंटू 7/2। कैलकुलेट करिएगा, 6 इंटू 49 प्लस 77/2, because this 7 is cancelled by this 7, and this 2 11 जा 22। फिर से सिंप्लीफाई करिए, 294 प्लस 77/2 दैट इज 38.5। ऐड करना आपको आता ही होगा, दोनों को ऐड करिए, दैट इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
So the total surface area of the solid is 332.5 centimeter square, and that's all for this question. ये इसका आंसर हुआ। आपसे निवेदन है कि आप इसको, इस फॉर्मूला को आप सीधा ही यूज करें। 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चंस में जब कोई हेमीस्फीयर किसी क्यूबिकल ब्लॉक पे माउंट किया जाता है, तो देन यू कैन गिव द टोटल सरफेस एरिया दैट इज 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। Very interesting question. Question number 5. A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter d of the hemisphere is equal to the age of the cube. Determine the surface area of remaining solid. विजुलाइज करते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक क्यूब है, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है। इसके ऊपर, इसमें से हमने एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट कर लिया है। कैसे देखें? ये देखिए, हमें जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड का मीन्स ये हुआ कि इनका टोटल 6 सरफेसेस का क्यूब का सरफेस एरिया निकालिए। फिर ये जो अपर पार्ट है, स्पेरी सॉरी सर्कुलर पार्ट है, उसका एरिया कम करिए, और फिर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड करिए। इसका जो लेंथ हमने सपोज किया एल है, ये डायमीटर के इक्वल होगा। ब्रेड्थ भी इसका एल है, और ये इसका हाइट भी एल है। मैं आपको बता दूं कि सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है अगर ये जो क्यूब है, ये सॉरी हेमिस्फीयर है, इस तरह से रखा होता है किसी एक सरफेस पे। अगर आपको इसको उल्टा रख देंगे तो सेम सरफेस एरिया हमें मिलेगा। देखिएगा, इसकी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है, हमारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, बिकॉज दिस इज हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है। मैंने इसलिए बताया है कि आपकी बुक में आपके क्वेश्चन दो तरह के आते हैं, ये इस तरह का और इस तरह का, दोनों में सेम फॉर्मूला ही अप्लाई करना होता है। देखिएगा, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर दैट इज एज ऑफ द क्यूब, ऑन एज ऑफ द क्यूब हमने सपोज कर लिया, लेट दिस इज एल, एल यूनिट। So radius will be half of L, that is L upon 2. Total surface area of the solid, that is surface area of cube, means total surface area of cube plus curved surface area of hemisphere minus area of base of the hemisphere, that is a circle. So the surface area of the remaining solid will be 6 into h square plus 2 pi r square minus pi r square. बिकॉज बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज अ सर्कल। ये जो बेस एरिया है, ये वाला, ये पोर्शन, ये इस सर्कल है। इट इज 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई आर स्क्वायर। एज की जगह एल पुट करिए और रेडियस की जगह एल अपॉन 2 पुट करिए। कैलकुलेट कर लीजिए, 6 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बाई 4। एलसीएम लीजिए 4,
तो ये आ गया L² 24/π होल अपॉन 4। यूनिट लिख दीजिए स्क्वायर यूनिट, एंड दैट्स ऑल, मीन्स दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट्स ऑल। अब हमें, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं। ये हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन हुआ। याद रखिए, आपको ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। A medicine capsule is in the shape of cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter. Mind it, it is millimeter, not centimeter. And the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find the surface area. देखिए, ये एक कैप्सूल है और ये बीच का जो पोर्शन है ये वाला, ये सिलेंडर है, और इसके जो एंड है ये वाला, दिस पोर्शन मीन्स ये, और ये जो पोर्शन है ये एंड पॉइंट हेमिस्फीयर है। दिस वन एंड दिस वन। द मिडिल पोर्शन, दिस इज सिलेंड्रिकल पोर्शन। और ढंग से इसको विजुलाइज करते हैं, ये देखिए इस तरह से। मेजरमेंट क्या है? द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, इट इज गिवन, दैट इज 5 millimeter, and the diameter of the hemispherical part, that is also 5 millimeter. The diameter of cylindrical part, that is diameter of the hemispherical part, that is R, and that is 5/2 centimeter. That is why the radius is 5/2 centimeter. जो रेडियस है वो 5/2 सेंटीमीटर है। सॉरी, इट इज मिलीमीटर, नॉट सेंटीमीटर। रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, देखिए ये भी 2.5 सेंटीमीटर, और राइट हैंड साइड दिस इज ऑल्सो 2.5 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितना है इसका? 14 मिलीमीटर। ये 14 मिलीमीटर है। लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट मीन्स हमें केवल इतना सा, ये यहां से लेके यहां चाहिए, उसमें 2.5 ये कम करना होगा और 2.5 ये कम करना होगा। सब्ट्रैक्ट 2.5 प्लस 2.5 मीन्स 5 millimeter फ्रॉम टोटल लेंथ, दैट इज 14 millimeter। दैट इज 14 माइनस 5, दैट इज 14.5, दैट इज 9 millimeter। दैट इज 9 millimeter। नाउ द सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर्स टोटल कितना होगा? That is 2 into 2 pi r square, that is 4 pi r square। पाई का और आर का वैल्यू पुट करिएगा। 4 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू 2.5। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यू विल हैव टू कैलकुलेट योर सेल्फ। दैट इज 550 अपॉन 7 millimeter स्क्वायर। अपॉन में ही रहने दीजिए अभी इसको, लेटर ऑन जब कैलकुलेट करेंगे देन इट विल बिकम इजी फॉर अस। अभी इसको डिवाइड आपको नहीं करना है, फ्रैक्शन में ही रहने दें। नाउ the surface area of the cylindrical part,
दैट इज 2 पाई आर एच। पाई आर एच तीनों का वैल्यू रिप्लेस करिए। पाई इज 2 एज इट इज, पाई 22/7, रेडियस 2.5, एंड व्हाट इज एच? एच इज 9। कैलकुलेट करिएगा। 990t/7 mm²। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, तो द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द मेडिसिन कैप्सूल विल बी twice of surface area of hemisphere plus surface area of the cylinder, that is 550/7 plus 990/7। ये देखिए 550/7 प्लस 990/7, एलसीएम 7 लीजिएगा और कैलकुलेट कर लीजिएगा। 1540/7 डिवाइड करिएगा 220, यूनिट लिखिएगा mm²। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। This plus this. Question number 7. Very good question. A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. एक टेंट बनाना है और उसका जो मेजरमेंट दे रखा है देखिए इस तरह से है। ये देखिए, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये बेस में है। इसके ऊपर क्या सरमाउंट करते हैं? ये करते हैं एक कॉन, कोनिकल। इट इज लाइक दिस, सी, ये देखो इस तरह से एक टेंट बना दिया है। क्या गिवन है? मेजरमेंट क्या है? द रेडियस इज, diameter is 4 meter. Height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter, means height is 2.1 meter and diameter is 4 meter. So radius will be half of the diameter. That is 4/2, that is 2 meter. ये देखिए 4 मीटर डायमीटर है और ये भी 4 मीटर डायमीटर है। इट मीन्स द रेडियस ऑफ बोथ cone and cylinder, conical portion and cylindrical portion, that is same, that is 2 meter. और क्या गिवन है? This length height of the cone means this, that is given 2.8 meter. This is 2.8. Height of the cylinder, यहां से लेके ये height, that is 2.1 meter. Right here. Sorry, that is 2 point. The height of the cylinder is 2.1 meter. मैंने करेक्शन कर दिया है यहाँ पे।
देखिए हमें चाहिए, सो द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, दैट इज surface area of the cone plus surface area of cylinder, that is pi rl plus 2 pi rh. pi r कॉमन लीजिए, l plus 2h, pi 22/7 into a radius 2 bracket slant height 2.8 plus twice of the height, that is 2.1 bracket close. कैलकुलेट कर लीजिएगा, that is 44.7, sorry, 44/7 into 2.8 plus 4.2. Further calculate करिए, that is 44/7 into 7, 44 or 7 cancel, that is 44 meter square. And this is answer of this question. That's all for this question. सॉरी, अभी कॉस्ट भी पूछा है, तो व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इनटू रेट। एरिया तो 44 है ही, और रेट 500, इट इज रिटर्न 500 पर रुपीज 500 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया लगता है। तो 44 मीटर स्क्वायर का कितना हो गया? 44 इंटू 500, दैट इज, यू कैन कैलकुलेट, ₹22,000, एंड दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एक्चुअली। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। From a cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. इसको विजुलाइज करते हैं, क्या क्वेश्चन है। देखिए एक सिलेंडर है ये, उसका हाइट 2.4 सेंटीमीटर है और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। इसमें से एक कोनिकल कैविटी को कट आउट किया जाता है। ये देखिए हमने एक कॉनिकल कैविटी बनाई इसमें, और इसको कट आउट करते हैं इसको। ये देखिए ऐसा, ये क्या मेजरमेंट है इसके? रेडियस ऑफ सिलेंडर इट इज गिवन 1.4/2, क्योंकि 1.4 डायमीटर है तो रेडियस होगा 1.4/2, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर। डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है, रेडियस होगा हाफ ऑफ डायमीटर, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कॉन वो सेम ही है। ये देखिए, ये पोर्शन दोनों का सेम है, या सिलेंडर है या ये कॉन है, दोनों का रेडियस 0.7 सेंटीमीटर ही है। हाइट ऑफ द सिलेंडर 2.4 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है यहां से लेके यहां तक वो 2.4 सेंटीमीटर है। और ये देखिए 2.4 सेंट, सॉरी इट इज मीटर लिख दिया मैंने, इट इज सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया में क्या चाहिए हमें? दैट इज आउटर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
plus area of bottom of cylinder plus inner curved surface area of conical cavity. 2 pi RH curved surface area of cylinder, area of bottom of cylinder ये सर्कल है पाई आर स्क्वायर प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन दैट इज पाई आर एल. पाई आर कॉमन लीजिए 2h प्लस आर प्लस एल. एच हमारे पास है, आर है लेकिन एल नहीं है, एल को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. एल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से. तो 20/7 इंटू 0.7 twice of h that is 2.4 प्लस रेडियस 0.7 प्लस स्लांट हाइट कैलकुलेट करिए h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से. 22/7, 7 और 7 कैंसिल, 7 0.1 0.7, 4.8 प्लस 0.7 प्लस ये देखिए 2.5 हो जाएगा. ये दोनों का 0.49 और 5.76 6.25 जिसका स्क्वायर रूट 2.5 होगा. कैलकुलेट कर लीजिएगा 22 इंटू 0.1 प्लस ऐड करेंगे इनको तो इट विल बी 8. फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये हो गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. अप्रोक्सीमेटली कितना आंसर आएगा इसका नियरेस्ट टू बी ये होगा वी कैन से अप्रोक्सीमेटली 18 स्क्वायर सेंटीमीटर. क्योंकि उन्होंने पूछा है कि नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर सो इट विल बी 18 square centimeter and this is answer of this question. That's all for this question. A wooden article was made by scoping out hemisphere from each end of a solid cylinder. As shown in the figure, if the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area. क्या फिगर दे रखा है? देखिए ये फिगर दे रखा है और इसका जो रेडियस है सिलेंडर पोर्शन का वो 3.5 सेंटीमीटर है. हेमिस्फीयर का भी 3.5 सेंटीमीटर ही हुआ और सिलेंडर का जो हाइट है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर इज गिवन द हाइट ऑफ द सिलेंडर. दिस इज 10 सेंटीमीटर. टोटल सरफेस एरिया इज 2 pi r h plus 2 pi r square. 2 pi r square means plus, that is 2 pi r curved surface area of cylinder plus 2 pi r square, that is 2 pi r s plus r common. 2 into 22/7 into 35/10, 3.5 रेडियस की जगह कॉमन लीजिएगा और ये हो गया 135/10, 297 सेंटीमीटर स्क्वायर. Right now, curved surface area of hemisphere, that is curved surface area of both hemisphere, that is 2 into 2 pi r square, that is 4 pi r square. ये जो हेमिस्फीयर है उनका कर्व सरफेस एरिया. कैलकुलेट करिए बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज पाई आर स्क्वायर. So that is 2 into 20/7 into 3.5 whole square, that is 2 into 20/7. वैल्यू पुट करिए आंसर निकालिए. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड दैट इज 297 में से सब ऐड करिए 154 में सब्ट्रैक्ट करिए 77 सेंटीमीटर स्क्वायर.
That is, on calculation, we will be getting 374 centimeter square, and this is answer of this question. Thank you.